हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, यानी कि अमेजिंग लैंग्वेज लेके। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल सीखेंगे। एसक्यूएल का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि हम लोग एसक्यूएल का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकें और डिलीट अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे पास एक प्लेलिस्ट होगा एसक्यूएल नाम का, उसी में सारा ये वीडियो जाएगा। तो आप लोग एक एक करके वहाँ से जाके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोनिक का आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको जरूर बनाइए आप लोग। यानी कि अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो जो आयोनिक का प्रोजेक्ट अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं, उसको जरूर आप लोग उस पर काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आयोनिक प्लेलिस्ट एक मिलेगा, यानी कि आयोनिक कॉन्टैक्ट ऐप इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देखना है। ठीक है, तो आयोनिक में या एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट ऐप इस तरीके का एप्लीकेशन प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको जरूर आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है एसक्यूएल सीखने के लिए सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। जो आपका वेब सर्वर हमने इंस्टॉल करवाया था उसको चालू कर लीजिए। ये देखिए, आपका इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वेब सर्वर आपका इंस्टॉल होने लगेगा इस तरीके से। ये देखिए है ना, जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए यानी कि जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ी देर का वेट करेंगे, ये रेडी हो गया। ये देखिए रेडी हो गया, यानी कि यहाँ पर आके देखोगे तो ये देखिए ग्रीन कलर में आएगा। ये यहाँ पर ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब कि ये रेडी है, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार जब रेडी हो जाए तब यहाँ पर आके लोकल होस्ट लिखना है, यानी कि ब्राउजर में ही आपको आके क्या लिखना है, लोकल होस्ट। बस इतना लिखें। इतना लिखने के बाद ये देखिए इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तभी ये चालू हुआ, समझो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, ऑल रनिंग, ऑल सर्विसेज रनिंग, है ना। तो ये लिख के आना चाहिए और ये ग्रीन रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग PHP माई एडमिन में चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है PHP माई एडमिन, है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यानी कि आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको डिफॉल्ट यूजर नेम रूट रहेगा, इसको रहने देंगे, पासवर्ड कुछ नहीं सेट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर याद रहे माई एसक्यूएल सेलेक्ट रहना चाहिए, माई एसक्यूएल। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये पूरा माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से आप लोग डेटाबेस, टेबल, है ना, सब बना सकते हो। तो अगर आपको डेटाबेस बनाना है सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग बनाना सीख रहे हैं, यानी कि एसक्यूएल को सीख रहे हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग कमांड में सिखाते हैं, है ना। तो कमांड में सिखाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपको सीखने में, तो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर ही सीखेंगे इसको। यानी कि ये जो हमारा एडमिन है, यानी कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ही सारा चीजें हैं, आप यहाँ पर भी सीख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसको कैसे PHP में यूज करना है, कैसे आपको, वो सब चीजें बात की बात है ना। यानी कि जब हम PHP सीखेंगे तब वहां पर आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कैसे कमांड से यहाँ पर आना है, यानी कि कमांड से एक्सेस करेंगे हम लोग, ये खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ये सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस हम लोग कमांड से ही सब कुछ कर लेंगे, कमांड से ही टेबल बनाएंगे, कमांड से हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, कमांड से ही डेटा सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको, अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करके बना सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो देखिए डेटाबेस नेम यहाँ पर आपको देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चैट बोर्ड दे दिया, या आप यहाँ पर कुछ भी दे दो, जस्ट दे दो इस तरीके से, फर्स्ट फर्स्ट है ना। और यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जब क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो ये देखिए यहाँ पर जस्ट नाम का एक डेटाबेस बन गया। ठीक है, यानी कि जस्ट नाम का एक डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पर टेबल अगर आपको बनाना है तो टेबल यहाँ पर देखिए टेबल नेम, और यहाँ पर रो और कॉलम सेट करना है, कितना रो और कॉलम रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर टेबल नेम दे देता हूँ यूजर्स, है ना, यूजर्स नाम का टेबल बनाया और यहाँ पर मैं 2 कॉलम कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का आएगा UI, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम इस नाम से बनाइए। तो मैं भी बता रहा हूँ कैसे कैसे काम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूजर नेम इस तरीके से बनाना है और वायर कैर इसका रखना है ना। लेंथ इसमें डिफाइन करना है, तो लेंथ मैंने 50 डिफाइन कर दिया, या 250। तो ये जो वायर कैर है ये क्या है, डेटा टाइप है। ये वायर कैर डेटा टाइप है ना, यानी कि ये डेटा टाइप है, इंटीजर, टेक्स्ट, डेट, न्यूमेरिक, क्या रखना है ये सब देखोगे आप लोग आगे। ठीक है, तो वायर कैर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा आएगा। ठीक है, इसकी लेंथ रखेंगे, डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं रखेंगे, कोलेशन इसमें कुछ नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट कुछ नहीं करेंगे। और नल इंडेक्स को यहाँ पर आप लोग क्या करिए, नल इंडेक्स जो है उसको इस पर चेक कर दीजिए, यानी कि नल को चेक कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको बाद में एडिट, अपडेट, डिलीट कर पाओगे अगर इसको चेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे और भी चीजें होती हैं उसको हम लोग आगे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, यानी कि पासवर्ड नाम का एक नेम दीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वायर कैर ही रखना है और यहाँ पर भी कुछ भी रख दिए। लेंथ इसकी 250 रख दीजिए, यानी कि 250 रख दीजिए, इसकी भी 250 रख दीजिए, नन रहेगा डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट फाइल कैसे सेट करना है ये सब चीजें आगे समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट्रीब्यूट यहाँ पर ये सब है ना, यहाँ पर भी इसको चेक कर करें। बस क्या करिए, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए सेव लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका जस्ट वाला है, यानी कि जस्ट जो हमारा ये है ना, इसके डेटाबेस के अंदर एक यूजर्स नाम का कॉलम बन गया। ये देखिए, यानी कि यूजर्स नाम का टेबल बन गया। ये देखिए ना, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड आ गया।
अब इस यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, यहीं से आप इंसर्ट कर दो। यानी कि यहाँ पर भी आप यहाँ पर लिखा हुआ क्वेरी रिजल्ट ऑपरेशन है ना, तो यहाँ पर आपको अगर डेटा इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना तो डेटा इंसर्ट करना हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, यानी कि जो है इस क्वेरी से हम लोग। तो सबसे पहले क्या करिए, हमें क्या करना है, डेटाबेस को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर लिखिए ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस हमें ड्रॉप करना है, जस्ट। तो यहाँ पर जस्ट को यानी जस्ट ये डेटाबेस है। तो अगर आपने यहाँ पर गो पे क्लिक कर दिया तो देखिए पूरा डेटाबेस डिलीट हो गया, तो है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे, उसके बाद क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पर एक डेटाबेस बनाइए। तो जस्ट नाम का ही डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो अच्छा है, अगर आपको इसको डिलीट करना है, यानी कि कोई भी डेटाबेस आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको सीधा लिखना है ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप, और यहाँ पर लिखना है डेटाबेस। उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम क्या है, जस्ट, है ना। इससे लिखेंगे, वो पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो जस्ट वाला डेटाबेस है वो डिलीट हो गया। फिर से न्यू डेटाबेस अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर जाओ, जस्ट लिखो और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो देखिए जस्ट आ गया। अब जस्ट के अंदर आपको टेबल बनाना है, तो यहाँ पर आओ, जितना भी टेबल बना, जैसे यहाँ पर टेबल नेम क्या रहेगा, यूजर्स, कितना कॉलम रहेगा उसमें, यहाँ पर जैसे 20 कॉलम रहेगा या 50 कॉलम, जितना भी कॉलम रहेगा यहाँ पर देंगे। 4 कॉलम है तो 4 कॉलम यहाँ पर देंगे, अगर 2 कॉलम है तो 2 देंगे, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यह देखिए यहाँ पर 2 कॉलम आ गया, ठीक है। यहाँ से आप यूजर नेम और यहाँ से पासवर्ड सेट करके इस तरीके से वायर कैर, इसका डेटा टाइप लेंथ इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी वायर कैर करते हैं, और डिफ़ॉल्ट क्या है ये सब रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट वगैरह, और नल इंडेक्स को चेक करके यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे, यानी कि सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सेव हो जाएगा और यहाँ पर यूजर्स नाम का एक टेबल आ जाए। अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आइए और एसक्यूएल में लिखिए इस तरीके से, यानी कि आपको अगर आपको ये टेबल डिलीट करना है, यानी कि जो टेबल है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप टेबल। क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, इस तरीके से लिखना है ड्रॉप टेबल, और यहाँ पर अपने टेबल का नाम देना है। तो यूजर्स वाला जो टेबल है वही हमें डिलीट करना है, इसलिए यहाँ पर यूजर्स लिखेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा, जब ओके कर दोगे, डू यू रियली वाना एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल, हाँ ओके कर दोगे, तो ये देखिए डिलीट हो गया, यानी कि सिर्फ हमारा डेटाबेस बचा। अब इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो इतना क्रिएट करना और डिलीट करना सीखिए आप लोग, यानी कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, ये आप लोग सीखिए। फिलहाल एज इट इज करिए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे मैंने एक्शन परफॉर्म किया बस उतना करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हम डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, सर्च करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।